everyone, I am Sonakshi. Welcome to my channel Creative Programmer. So from today, I am starting a full Android development course. So please support my channel and motivate me by sharing this video. So in this video, we will talk about what is an Android, the creation of Android and its various versions released. एंड्रॉयड, ये वर्ड तो सबने सुना ही होगा। एक बच्चे से लेकर बड़े तक सभी को एंड्रॉयड के बारे में पता ही होता है कि जो हम आजकल अपने स्मार्टफोन्स यूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादातर एंड्रॉयड पर रन कर रहे हैं। हमारे पास एंड्रॉयड के और भी ऑल्टरनेटिव्स हैं, जैसे कई लोग एप्पल के फ़ोन यूज़ करते हैं, उसमें iOS होता है, और कई लोग नोकिया के फ़ोन भी यूज़ करते हैं जिसमें विंडोज़ होती है। हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। अब हम बात करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअल में होता क्या है। इफ़ आई स्पीक इन टेक्निकल टर्म्स, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। एंड अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में बोले तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम वो है जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर से एक यूज़र के इंटरेक्शन में हेल्प करे। अब हम बात करते हैं एंड्रॉयड क्या है। एंड्रॉयड भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। एंड्रॉयड का काम है हमारे मोबाइल में जितना भी हार्डवेयर है, चाहे कैमरा है या मेमोरी स्टोरेज है जैसे रैम, रोम, उन सभी को जोड़ के रखना और यूज़र से उनका इंटरेक्शन बनाना। एंड्रॉयड के यूज़र्स ज़्यादा हैं इंस्टेड ऑफ एनी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हम एंड्रॉयड को एक टेक्निकल टर्म में डिफाइन करें तो एंड्रॉयड इज़ एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन मॉडिफाइड लिनक्स कर्नल एंड बिल्ड फॉर मोबाइल्स एंड टैबलेट्स। तो ओपन सोर्स होने से इसका मतलब है कि इसका सोर्स कोड फ्रीली अवेलेबल है, कोई भी देख सकता है और कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। You will all know Android, but you will not know his history. So let's talk from when Android has been emerged. Android was mainly developed by Andy Rubin in October 2003. Android को मेन कैमरा टेक्नोलॉजी के लिए डेवलप्ड किया गया था, बट उस टाइम पर कैमरा टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप्ड नहीं थी। In 2005, Google has acquired Android from Android Incorporation. And in 2008, finally HTC has launched its mobile with Android OS. Now, the Google has signed OHA, Open-Handed Alliance, more than 17 mobile companies, जिसमें Google ने उन 17 मोबाइल कंपनीज के साथ मिलकर एक डील की that these companies will use Android from Google, and also these mobile companies are free to customize the Android OS for their specific mobiles. Android किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह रिस्ट्रिक्टिव नहीं है। इसमें हम थर्ड पार्टी टूल्स यूज़ कर सकते हैं उसकी ऐप बनाने के लिए, जो कि डेवलपर को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देती है to make use of many features that enhances app functionality. Now we talk about the versions of Android. सबसे पहले 1.0 वर्जन रिलीज़ हुआ इन 2008 और ये पहले HTC के फ़ोन में आया, और इस एंड्रॉयड में 35 ऐप्स थी जिसमें से गूगल मैप, फ़ोन का GPS और वाईफाई यूज़ करता था, एंड इसमें एंड्रॉयड ब्राउज़र बिल्ट इन था। एंड द नेक्स्ट वर्जन इज़ Cupcake, which was released in 2009. ये वर्जन 1.0 से काफ़ी मेजर अपडेट था। इसमें होम स्क्रीन में आने वाले विजेट्स ऐड किए गए और
इसमें ऑन स्क्रीन कीबोर्ड डाला गया एंड वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन डाला गया एंड द लास्ट वन, ब्राउज़र में कॉपी एंड पेस्ट फंक्शन भी डाला गया। नेक्स्ट, द न्यू वर्जन which was launched in 2009 named as Donut, जिसमें एंड्रॉयड मार्केट ऐड किया गया, जिसको आज की डेट पे गूगल प्ले स्टोर के नाम से जानते हैं, और इसमें बैटरी यूसेज इन्फो भी डाली गई। लेटर इन 2009 Eclair was launched in this version. It supported multiple Google accounts and also added multi-touch support and camera improved with flash and digital zoom. And in 2010 में Froyo को लॉन्च किया गया, जिसमें कि फ़ोन को इतना कैपेबल बना दिया गया कि वो वीडियो एंड ऑडियो को स्ट्रीम करने लगा, और इसमें कैमरा फ्लैश वीडियो के साथ भी वर्क करने लगी। एंड ऑल्सो दे हैव इंट्रोड्यूस्ड वाईफाई हॉटस्पॉट। इन 2011 जिंजरब्रेड वॉज लॉन्च्ड। तो इस एंड्रॉयड वर्जन में पूरी दुनिया को NFC फीचर का पता लगा, जिसका मतलब है नियर फील्ड कम्युनिकेशन, जिससे आप अपने फ़ोन को कोई भी नियर बाय डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हो। और इसी वर्जन में वीडियो कॉलिंग यूजिंग द फ्रंट फेसिंग कैमरा इज़ एडिड, एंड इसी वर्जन में डाउनलोड मैनेजर को भी ऐड किया गया। इन 2011 Honeycomb वर्जन वॉज ऑल्सो रिलीज्ड। ये एंड्रॉयड वर्जन मोस्टली टैबलेट्स के लिए था। इसमें साइड बाय साइड ब्राउज़र टैब्स और वीडियो चैटिंग यूजिंग गूगल टॉक और ब्लूटूथ टेथरिंग, जैसे हम अपने फ़ोन का इंटरनेट अपने लैपटॉप से शेयर कर सकते हैं वाया ब्लूटूथ। एंड इन द सेम ईयर 2011 आइसक्रीम सैंडविच वॉज ऑल्सो लॉन्च्ड। इसमें फेस रिकॉग्नाइजेशन फॉर अनलॉकिंग द फ़ोन फीचर ऐड हुआ, और इसमें जब हम कॉल को कट करते हैं तो अगेन कोई बिज़ी है तो वो नेक्स्ट बंदे को टेक्स्ट भेज सकते हैं, ऑटोमेटिक टेक्स्ट। और 2012 में जेली बीन लॉन्च हुआ। इसमें क्रोम ब्राउज़र आया, और इसमें विजेट का साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। इन 2013 KitKat वॉज लॉन्च्ड। इसमें सबसे ज़्यादा इमोजीज डाले गए, और इसमें फ़ोन से ही कोई भी इमेज प्रिंट करने के लिए गूगल क्लाउड प्रिंट एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया गया। इन 2014 लॉलीपॉप वॉज लॉन्च्ड। अब इस वर्जन में गूगल ने ज़्यादा फोकस डिज़ाइन पर किया, और इसमें गूगल ने अपने सिंपल इंटरफेस मटेरियल डिज़ाइन को यूज़ किया। इन 2015 मार्शमैलो वॉज लॉन्च्ड। अब मार्शमैलो को इतना ऑप्टिमाइज़ किया कि वो बैटरी लाइफ को सेव करने लगा, और इसमें बिल्ट इन सपोर्ट फॉर फिंगरप्रिंट सेंसर USB Type-C को सपोर्ट दिया गया। अब 2016 में नॉगट लॉन्च हुआ। इस वर्जन में आप एक सिंगल टैप से अपनी सारी ऐप को क्लियर कर सकते हैं, और इसमें एक और फीचर था जिसमें आप अपने इमोजी की स्किन टोन को चेंज कर सकते थे। इन 2017 ओरियो वॉज लॉन्च्ड। इसमें मल्टीटास्किंग को ध्यान में रखते हुए पिक्चर इन पिक्चर सपोर्ट फॉर ऐप्स डाला गया, जिससे कि आप अगर एक ऐप पर काम कर रहे हो तो दूसरी ऐप पर अगर कोई नोटिफिकेशन आती है तो आप अपनी पुरानी ऐप के साथ न्यू ऐप भी खोल सकते हो जिसमें नोटिफिकेशन आई होगी। सो इससे मल्टीटास्किंग काफ़ी इम्प्रूव हुई। इन 2018 Android Pie version was launched.
Google focused on behind the scene improvements that made Android phone work faster and save battery life. In this, they include AI tools that suggested app and shortcuts that you might want to be used. In 2019, Android Q वर्जन was launched. ये एंड्रॉयड का अपडेट काफ़ी कम फ़ोन्स को मिला और इसमें जो मेन फीचर था वो था डार्क मोड और इसमें नोटिफिकेशन स्टाइल्स बबल्स का यूज़ किया गया है. इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and click the bell icon.